दोस्तों भले ही अंग्रेजों ने हमारे देश को भरपूर लूटा हो, मगर जो टैलेंट हमारे देसी जुगाड़ में है उसका कॉपीराइट तो भैया शायद ही आपको दुनिया के किसी कोने में देखने को मिले, क्योंकि जुगाड़ एक ऐसी चीज है जो हम भारतीयों की रगों में बहता है। और यहाँ आपको एक से बढ़कर एक जुगाड़ देखने को मिलेंगे जिसे देखकर हम क्या नासा के साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। और आखिर ऐसा क्यों है ये तो आपको हमारी आज की वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, जहाँ आप हमारी इंडियन जुगाड़ प्रणाली के कुछ ऐसे जुगाड़ों तौर तरीकों से रूबरू होंगे कि आप भी अपना पेट पकड़कर लोटपोट होते हुए कहेंगे जय जवान जय जुगाड़। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दोस्तों भारत में किसानों की क्या हालत है ये तो शायद ही हमें आपको बताने की जरूरत पड़े। देश के शहरी युवा जहां स्टाइलिश आउटलुक में दुनिया भर में अंग्रेजी फरमा रहे हैं, वहीं देश का साधारण सा किसान बिना किसी सुविधा के एक मुट्ठी अनाज के लिए दिन रात एक कर रहा है। मगर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। और कुछ ऐसा ही कारनामा हमारे किसान भाई समय दर समय अपने यूनिक और इनोवेटिव आइडियाज से दिखाते रहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप खेत पर लहराती हरी भरी फसलों को पक्षियों एवं अन्य जानवरों से बचाने के लिए इनका ये जुगाड़ी देख लीजिए, जहाँ ये लोग पंखे के सहारे बर्तन और पत्थर को बांधकर उसे हवा के बहाव के साथ बजने के लिए छोड़ देते हैं। और अगर हवा ना हो तो कुछ किसान इस पर सोलर पैनल का यूज भी करते हैं। खैर हम आपको बता दें कि विदेशी भाषा में इसे स्केयर क्रो यानी बिजूका कहते हैं, मगर यहाँ सिर्फ हमारा उद्देश्य इसे बचाने का है। वहीं बात अगर इनकी ड्राइविंग स्किल्स की करें तो फिर क्या ही कहने, ये चाहे तो ट्रैक्टर से लेकर बुलेट ट्रेन तक चला दे। अब जैसे कि बाइक के साथ की गई इनकी खुराफाती देख लीजिए, जिसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करके इन्होंने अनोखा ट्यूबवेल तैयार कर डाला है। दोस्तों वैसे तो ट्यूबवेल बिजली से चलता है, मगर यहाँ इस शख्स ने इसे बाइक से चलाकर पूरा मामला ही पलट दिया और मजे से अपने खेतों की सिंचाई कर रहा है। ऐसा ही कुछ हाल हमारी इस क्लिप में दिखा, जहाँ इन धरती पुत्रों ने चारा काटने वाली अपनी मशीन पर हाथ दर्द करवाने से बेहतर उस पर बाइक के टायर को जोड़कर बिजली बचाने की सोची। वाकई भाई इनके लिए सलूट तो बनता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारे पिछले महारथियों से 2 कदम आगे निकले और इस बार बाइक नहीं साइकिल की मदद से आविष्कार कर डाला, ताकि बचा कुचा पेट्रोल का पैसा भी जेब में ही रहे। वैसे भी दोस्तों आज के समय में पेट्रोल के दाम तो आप जानते ही हैं। आपने अक्सर गांव देहात के इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों का जिक्र सुना होगा, जो वैसे तो डिग्री के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर होते हैं, मगर कभी कभार इनका भी तुक्का बीमारी पर सटीक लग ही जाता है। ऐसे में अगर इनका हौसला बुलंद हो गया तो भैया ये आपको रोड पर कुछ इस तरह सर्जरी करते भी नजर आ जाएंगे। वैसे तो काम तो इलीगल है, मगर डेंटिस्ट के पास मौजूद करोड़ों की मशीन इस जुगाड़ के आगे किसी कबाड़ से कम नहीं। इनके इस आविष्कार के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों मौसम अपना रुख बदल रहा है, गर्मी आने को है और अब वो दिन दूर नहीं जब आसमान से आग गिरेगी, लेकिन ये आंख मिचोली का खेल हर किसी के लिए परेशानी का सबक है, खासकर तब अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई पुराना टैंक और एक पंखा हो। तो भाई साहब बस अपनी थोड़ी सी कलाबाजी से आने वाली गर्मी को कुछ इस तरह टाटा बाय बाय कह सकते हैं। और अगर कहीं आपको बाहर जाना हो तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, खासकर तब जब आपके पास इन अंकल जी जैसी पंखे वाली छतरी हो जिसके ऊपर लगाए सोलर पैनल किसी बिजली घर से कम नहीं। अब समझ नहीं आता अंकल जी को इंसान बोले या फिर ट्रांसफार्मर। वैसे इनोवेशन के मामले में देश की छोरियां तो छोड़ो, ताई जी को भी किसी से कम नहीं समझा जा सकता, जिनके टेक्नोलॉजी और दिमाग के इस तालमेल से बना ये अल्टीमेट जुगाड़ सुपरमैन क्या स्पाइडरमैन को टक्कर दे रहा है। वहीं अगर इन्हें इसके लिए लेडी एलॉन मस्क कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों, सही कहा ना दोस्तों कोविड का समय हम सभी के लिए बेहद दुखद रहा, जहां सभी ने मुश्किलों का सामना किया। ऐसे वक्त में जहां एक तरफ WHO से लेकर तमाम देश सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई देने में लगे थे, वहीं हम इंडियन का अपने अलग ही क्रेज चल रहा था, जिसे देखने के बाद शायद आप भी इसे शुद्ध देशी जुगाड़ कहेंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लिप से, जहां ये महाज्ञानी पुरुष कोविड के समय यातायात के इतिहास में कुछ इस तरह से अपनी उपलब्धि दर्ज कर रहे हैं, वो भी 100% सेफ्टी के साथ, जिसमें न किसी मास्क की जरूरत है न किसी हेलमेट की। जिस तरह जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह कोरोना के वक्त स्वस्थ रहने के लिए भाप यानी कि स्टीम की थी। परंतु ठगी से भरे वातावरण में जब मार्केट में स्टीमर का दाम आसमान पर था, तब हम बिगड़े भारतीयों ने स्टीम लेने का समाधान कुछ इस तरह निकाला, जहां पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग एक साथ इसका फायदा उठा सकते थे। 2 कदम दूरी के मोटो के साथ ऐसा ही एक जुगाड़ हमने तब इत्याद किया जब वैक्सीन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और इस बीमारी का खौफ छूने मात्र से था। तब हमारी इस यूनिक अकलमंदी से मीलों दूर खड़े किसी भी व्यक्ति को आसानी से दुकानदार द्वारा सामान मुहैया कराया गया और इसे देखते ही देखते किराने की दुकान से लेकर सदाबहार शराब की दुकान तक अपनाया गया। क्योंकि भैया हमारे देश में कुछ रुके या ना रुके, शराब चलनी जरूरी है। बात टैलेंट की हो और आसाम के उद्धव बहार अली नाम का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे दोस्तों इन्हें भारत का जुगाड़ मैन भी कहते हैं, जिन्होंने 1 2 नहीं पूरे 140 ऐसे सस्ते जुगाड़ का आविष्कार किया जो आज किसी करिश्मे से कम नहीं। फिर चाहे बात सन 2006 में अनार के दाने निकलने वाली मशीन की हो या फिर कुछ और, इनका कोई जवाब नहीं। और अपनी इसी काबिलियत के चलते इन्हें नासा तक ने सम्मानित भी किया। दोस्तों जरा इस शानदार गाड़ी को भी देख लीजिए, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी की पूरी जुगाड़.com से बनकर हुई है। अब भला एक बाइक से पूरा ट्रक बनाना हम भारतीयों के अलावा किसके बस की बात हो सकती है।
और इसकी स्पीड के तो क्या कहने। हमारी सलाह तो इन भाई साहब को यही रहेगी कि जल्द से जल्द इसका पेटेंट करवा ले, वरना अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है। आखिर भुट्टा खाना किन्हें पसंद नहीं होता, और अगर कहीं मौसम में हल्की सी बरसात के साथ कड़कड़ाती ठंड हो तो फिर क्या ही कहने। हालांकि इन भुट्टों के तारों को अलग करना सचमुच बड़ा ही जुझारू काम है, जिसे आसान बनाती है हमारी देसी जुगाड़ू मशीन, जिसकी मदद से आप पलक झपकते इनको अलग कर सकते हैं, जो वाकई में बेहद लाजवाब चीज है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कोई राजा भोज से गंगू तेली बन जाए किसी को नहीं पता, और ऐसे बुरे वक्त में हाथ खाली होना आम बात है। हो सकता है कि ऐसे कठिन समय में आपकी जेब में बिजली के बोर्ड खरीदने के पैसे भी ना हो, तो भाई साहब टेंशन की क्या बात, आपके पास डीजल और पेट्रोल के ऐसे डब्बे तो है ना। बस आप भी कुछ इसी तरीके से देसी बोर्ड तैयार कर सकते हैं, जिसमें जितने चाहे स्विच कनेक्ट कर दीजिए या फिर पूरा पावर हाउस बना दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, बढ़ते गैस के दाम और ओवन के इस जमाने में जरा गौर कीजिए हमारे इस खोज पर, जो आपको शहर के कोने कोने में देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए अपने गाँव की कच्ची सड़क का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। असल में दोस्तों, आहारा कहे जाने वाले इस देसी तकनीक को मिट्टी से तैयार किया गया है, जिसके अंदर गाय के गोबर की मदद से किसी भी चीज को घंटों तक गर्म कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। भाई इसे कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली कल्चर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के और भी शानदार वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।